खोड़ ब्लॉक में डीडीसी चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी से टिकट न मिलने पर प्रेम सिंह ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन भरा। इससे पहले क्षेत्र में एक मोटरसाइकिल रैली निकाली गई जिसमें सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक शामिल रहे। प्रेम सिंह ने कहा कि आज खोड़ ब्लॉक की अधिकतर सड़कों की खस्ता हालत बनी हुई है। इसमें सुधार करने के लिए ना तो कांग्रेस ने दिलचस्पी ली और ना ही बीजेपी इसे बनाने में रुचि ले रही है। अब जनता एक मौका मुझे देकर देखे, मैं लोगों को सुविधाएं मुहैया कराने का हर संभव प्रयास करूंगा। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी से टिकट न मिलने के सवाल पर प्रेम सिंह भावुक उठे। उन्होंने बताया कि पिछले 35 सालों से मैं कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा हूं, लेकिन आज कांग्रेस ने उन्हें टिकट न देकर नाइंसाफी की है। मैं प्रेम सिंह चिप गांव देरियां का रहने वाला हूं। किसानी करता हूं, जिम्मेदारी करता हूं और सोशल वर्क करता हूं और पिछले 35 साल से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं डीडीसी का मतलब आप तो जानते हैं, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। अभी नए ये पहली बार हो रहा है, तो ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बन रही है। ये गवर्नमेंट की कोई अपनी प्लान है कि थ्रू डीडीसी मेंबर डेवलपमेंट की जाए। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मेरे खोड़ ब्लॉक में और इवन के जम्मू डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी कमियां हैं। जैसे रोड सेक्टर को आप देख लो तो जम्मू से लेकर खोड़ तक, खोड़ अपना जोड़ियाँ से लेकर खोड़ तक देख लो, खोड़ से लेकर पलांवाला, हमीरपुर, लिंक रोड जितने हैं बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। ये अब इनको रोड नहीं आप कह सकते, एक नाले की शक्ल इन्होंने ले ली है। तो मलाल का तो आपका हाल पिछले 30-40 साल से आप देख रहे हो। जोड़ियाँ मलाल रोड तो कभी बना नहीं। जोड़ियाँ खोड़ रोड जो मटूपुली तक है, थोड़ा आगे तक, लेकिन पीछे वाला जो है रोड है वो कभी नहीं बना है। चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो, हम भी किसी पार्टी में चलते थे, तो पता नहीं क्या बदकिस्मती है उन लोग मलाल के लोगों की, जो जोड़ियाँ से ये रोड है मटूपुली तक, ये बिल्कुल इसकी अनदेखी की गई है। तो लिंक रोड का तो आपको पता ही है। सर मैं इसके बारे में क्या बोल सकता हूँ, ये तो वो लोग जानते हैं जब मैं जानता हूँ। पिछले 35 साल से मैं कांग्रेस के साथ चल रहा हूँ। मुझ में क्या कमी है कि मैं पक्का वर्कर हूँ। मैं पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में नहीं गया, कभी दूसरे लोगों की स्टेज पे नहीं गया। या मेरा यही दोष है? पिछले 35 साल से मैं कांग्रेस की सेवा कर रहा हूं। मदन लाल जी के साथ हमने शुरू की थी। तारा चंद जी को हमने 3 टेनर जिताया और इस टेनर जो अभी जा रहा है उनका वोट जीत नहीं पाए। तब भी हमने बहुत सारा उनके साथ मिलके बैठ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के हम चल रहे थे। मुझे नहीं लगता उन्होंने मेरे अंदर क्या कमजोरी देखी, जहाँ क्या मजबूरियां उनकी रही होंगी। वो लोग ज़्यादा हावी होंगे जो उनके इर्द गिर्द घूमते थे। जैसे मैं चंडाल चौंकड़ी का हूँ, चापलूस लोग का हूँ, उनका बनता नहीं है। मैं 1983 से चल रहा हूँ। मैंने नाइट कन्वेंशन मल्ला वाली भी उसमें भी हिस्सा लिया है, जहाँ मदन लाल शर्मा जब स्टेट मिनिस्टर थे। उसमें भी हम पंडित वासुदेव जी, मामा हमारे कमल सिंह जी, मेरे डेलीगेट रसाल सिंह जी पंगाली वाले, हम उनके साथ जाते थे। 83 में मेरा वोट भी नहीं बना था, 87 में मेरा वोट बना। मैंने पहला वोट कांग्रेस को कास्ट किया। तो तब से मैं कांग्रेस के साथ चल रहा हूँ। पार्टी ने मुझे 2003 में सेक्रेटरी प्रदेश यूथ कांग्रेस बनाया। क्यों बनाया? कि मैं काम करता था। दूसरी बार जब 2008 में ताराचंद जी की इलेक्शन आई तो यूथ कांग्रेस का जहां मैंने प्रचार किया, तो आप लोग जानते हैं, सब जानते हैं, जिन्होंने मुझे टिकट नहीं दी वो भी भली भांति जानते हैं कि मैंने कितना अहम रोल यहां अदा किया था। जो हारी हुई बाजी थी उसको पलटने में मेरे साथियों ने मेरी मदद की और मैंने उस बाजी को पलट के दिखाया जब 2008 में। अब 2014 में ताराचंद जी हार गए, हमें भी दुख हुआ, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग छोड़कर भाग गए। मुझे भी प्रेशर था जो 2008 में कि आप भी आ जाओ, ये करो वो करो।
मुझे बहुत डराने की कोशिश भी की, बहुत धमकाने की कोशिश भी की, लालच भी दिया गया। मैंने कहा मरना एक बार है, जीना एक बार है, फौजी का बेटा हूँ, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं मरूंगा, गोली सीने पे खाऊंगा और आगे गिरूंगा, पीछे नहीं गिरूंगा। मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ, मैं दोनों हाथ जोड़कर उन लोगों से अपील करना चाहता हूँ, आप मुझे जिताएं। बीजेपी को भी आपने देख लिया, कांग्रेस को भी आपने देख लिया, अब लोग दोनों पार्टियों से तंग हैं। तो अगर लोग मुझे बनाते हैं, मैं हर कम्युनिटी को, हर कौम को, हर जाति को बराबर देखूंगा। मैं कभी ये नहीं करूंगा कि ये शेड्यूल कास्ट है, ये ब्राह्मण है, ये राजपूत है, ये चौधरी है। मैं एक नज़र से देखूंगा। जितने भी मसले हैं, चाहे वो डेली बेस और नीड बेस के हैं, चाहे वो रोड एंड सेक्टर के हैं, एजुकेशन के हैं, बेरोज़गारी का मसला है, मैं डीडी काउंसिल में इसको ज़ोर शोर से उठाऊंगा। खास करके मैं नौजवानों का मसला जो है, बेरोज़गारी का मसला है, उस पर मैं अहम जोर दूंगा, क्योंकि मैं डीडी काउंसिल में उठाऊंगा कि बॉर्डर, एक तो ये बॉर्डर ब्लॉक है, इनके लिए कोई स्पेशल रिक्रूटमेंट हो और बच्चों के लिए, और जो डेली वेज नीड बेस हैं इनको पक्का किया जाए। इनके लिए मैं काम करूंगा, महिलाओं के लिए काम करूंगा, नौजवानों के लिए काम करूंगा, और मैं बुज़ुर्गों के लिए काम करूंगा। मैं तो लोगों को आप ये कहना चाहता हूं, दूसरे लोग जो खड़े हैं, किसी की चाबी कांग्रेस के पास है, किसी की चाबी बीजेपी के पास है, मेरी चाबी आप लोगों के पास होगी, जनता के पास होगी। ये नहीं होगा कि नेता कहेगा कि पंडित जी का काम कर दो तो चौधरी साहब को छोड़ दो। मैं ये नहीं करूँगा। अगर चौधरी साहब को ज़रूरत है तो मैं चौधरी साहब का ही काम करूँगा, मैं पंडित जी का काम करूँगा, लेकिन उसको बाद में करूँगा, क्योंकि प्रायोरिटी देख के मैं काम करूँगा। क्योंकि मेरी चाबी जो होगी जनता के हाथ में होगी। मैं जनता को एक आश्वासन देना चाहता हूँ। मैंने 35 साल राजनीति में यहाँ गवाए हैं। मैं चाहता हूँ मुझे एक बार मौका दें। आपने सैकड़ों लोगों को बनाया है, सैकड़ों बार आपने वोट डाले हैं, तो एक फौजी के बेटे को, एक गरीब बेटे को एक बार आप, मैं हूँ भी बेरोज़गार, अगर मैंने कुछ अपना बनाया है तो इस मेहनत से बनाया, इस हाथ से बनाया। मैंने जिम्मेदारी की, किसानी की है। मेरी 6ठी क्लास में पढ़ता था, मेरे फादर साहब की डेथ हो गई। मैं स्कूल हल चलाकर जाता था, हल चला के। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.